अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, ये ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਲੇਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ऐसे जो मैं खोल ही लवां क्योंकि पुराने चूल्हे पे ना भी गैस वाली बोतल थी अंदर, तो मुझे वो ख़त्म हो गई ना फिर मैं निकालूंगी। वो चूल्हे ने बड़ा ही गंद डालिया सी। ओवन के अंदर मैं तवा रखती थी और जो ओवन की ट्रे है वो भी काली हो जाती थी। तो शुक्र किया वो ख़त्म, मैंने बाहर फेंका है। और आज मैं इसकी बोतल कहाँ लगा रही, मुझे इतने मैसेज आते हैं एदी बोतल कै जी लाई थी। तो वो जो आपको पता है यूज़ कर करके चूल्हा इतना गंदा हो जाता है तो साफ भी नहीं अंदर से होता, तो फिर वो वीडियो में ना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना बस डंडी मारी जान से कि दिखाऊंगी दिखाऊंगी। तो अज नवी ओपनिंग हुई है, नवी अनबॉक्सिंग की। मैंने कहा चल तुहानू विखा देनी। कट नज़र आंदे ना बोतल का, कट दी नहीं तुहानू समझा रही हूँ कि ऐ तुसी चूंडी चुकनी है, चूंडी मतलब चुटकी तो उसके अंदर पिन डालेंगे ना बोतल की, तो जहाँ पे जो बोतल का कट है उसके ऊपर वो ये चुटकी रख देंगे। बस इतना सा काम है। फिर आपने ढक्कन बंद कर देना है और ये जो ला के इसको नीचे करना है और फिर ये चूल्हा चलाना है। जब भी आपने बोतल चेंज करनी ला के ऊपर करना है, फिर आपकी बोतल चेंज हो सकती है। ठीक है। और ये देखिए इतनी प्यारी सी इसके अंदर से आग निकली है। पहले वाला चूल्हा तो इतनी खिल्लर ही जाती सी ना। तो अब इसको देख इतनी डिसेंट सी लगा चूल्हा। मैं क्या सही बात है, सही उसने खलारा डाला, शुक्र किया वो चला गया। अच्छा, ये जो मेरे घर में गैस वाला सिस्टम नहीं भी है, क्योंकि आपको देखा है आपने दूसरा फ्लेम लगा जो बिजली वाले हैं। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ अगर ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ है ना तो अपने हाउस मास्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ रखे, क्योंकि मैंने परमिशन ली हुई है तो फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली कुछ कहते नहीं है, फिर भी एहतियातन होते हैं ना, बंदा पूछ ही लेता है। तो अभी मैं नवे चूल्हे तो फटाफट वाला पुलाव बनाने लगी क्योंकि दूसरे चूल्हे पर ना थोड़े बड़ा ही देर ना खाना बनता सी। इस चूल्हे का फ़ायदा है कि टाइम बहुत बचता है। तो आज मेरी हेल्प मेरे किचन में कर रहे मेरे मियाँ। तो अगर तुहानू ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਚੂੰ ਚੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਚੂੰ ਚੂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जब मेरे मियाँ वीडियो बनाते हैं ना, मैं उनको हेल्प के लिए बुलाती हूँ कि चलो तुसी वेले हो तो आज मेरा थोड़ा काम करा दो, क्योंकि आपको पता है जो तो ये काम करती है ना किचन में साथ वीडियो वो ना कितना वक्त आए। तो अगर कोई आपको हेल्प के लिए बंदा मिल जाए फिर शुक्र कर दो। और मैं बुला लेती हूँ ना, बाद में साड़ी चूं चू भी बड़ी शुरू हो जाती है। इथूँ इंज करया कर, उथूँ इंज कर, फिर मुझे लेक्चर भी बड़ा देती हैं। तो मुझे फ़ायदा भी होता है। लेकिन जो तुसी काम करते होंगे उदों तुहानू कुट्टो कट्टो की करे ना, बड़ा दिल काला पैंदा। यहाँ पे ना मैं अपने मियाँ के साथ शेयर कर रही थी। हम ना चावल चावल की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में होते थे जब हम ऐसे स्कूल लाइफ जो हमारी थी, हमारे ना घर के चावल होते थे, गंदम चावल ये वो सारा कुछ घर का ही होता था। लेकिन तकरीबन डेली चावल पकते थे। मैं सियालकोट की नहीं हूँ, पहली बात बता दो, फैसलाबाद की। सियालकोट वाले बहुत चावल खाते हैं और कराची वाले बहुत चावल खाते हैं। जब कराची भी गई थी ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। लेकिन मैं फैसलाबाद की, तो घर के चावल होते थे, डेली चावल पकते ना। इसके बावजूद ही ना रात को चावल हम बचाते रहते थे कि सुबह उठ के हमने स्कूल जाने से पहले दही डाल के खाना है। तुम अंदाजा लाओ कि जिन्हों के घर रोज़ चावल पकते हैं उन्होंने बच्चे उन्होंने बच्चे की हरकत करते हैं। तो कभी कभार ना इतना मज़ा आता है ना, वो रात के जो चावल बचते सुबह खाने। तो ऐसे होता था ना कि लाजमी बात है डेली चावल पकने थे कि अब इतने पकाने के इतने एक्स्ट्रा बच जाए। तो फिर भी बच जाते थे। उन्होंने भी असी ना बचा के रखने जैसे कि हाय सुबह मैंने ये खाने। दही जब वो चाटी के अंदर जो दही होता है ना, वो निकाल के ऊपर डाल के खाने का अपना एक मज़ा है। तो तुसी इंदियां चीज़ां शेयर करदे हो, जो तुसी अपनी चीज़ खांदे हो फिर तुहानू अपनी पुरानी चीज़ याद आ जाती, तो उदों बड़ा ही मज़ा आता है। तो खैर मेरी जो बाजी होते मेरे सबसे बड़े हमारी बाजी है, मेरी जो सिस्टर है, उनको तो खैर बड़ी चावल पसंद है इंतहा के। तो आपको पता है जब जुमेरात होता, अच्छा चावल मैं नॉर्मल बना रही हूँ, आप देख रहे हैं। मैं तो बस बातें शातें करने आती हूँ आपको, मैं कौन सी एडी कुक वां। बस मैं तुहाडे नाल थोड़ा गल्लां बातां कर लैनी, तुहाडा भी दिल ला लैनी, अपना भी दिल लग्गा रैंदा है। सच्ची ऐ मैं चैनल बना के ना ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ है। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾ ਤੇ आई एम वेरी हैप्पी। सच्ची ये मैं दिल से कह रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मेरी नज़र दूर रखे, नज़र ना लगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ रहिए। तो अच्छा वापस आ जाने। इतने ना मैं चटनी बना दी, ग्रीन चटनी की रेसिपी आप देख ले। मैं धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, एक टमाटर है, एक लहसुन की जो जवा है एक लिया है मैंने, हाफ लैमन डालूंगी, नमक डालूंगी, बस ए मेरी चटनी ग्रीन रहती है। तुसी लैमन इसलिए पाना होंदा है कि ਇਹਦਾ कलर ਜਿਹੜਾ ना वो चेंज नहीं होंदा। अक्सर काली काली हो जाती चटनी, 2 3 4 दिन भी पड़ी ना, बड़ी आराम फ्रेश ग्रीन वाली चटनी रहती है। तो अगर आपने बनानी है तो मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे 2 डंडे च नहीं कुट्टी होंगी इंजे वाली। मैं पेस्ट बिल्कुल मेहंदी टाइप की चटनी नहीं बनाती, मैं ऐसी बनाती हूँ, मुझे ऐसी वाली मज़ेदार लगती है। अच्छा जी,
चावलों की बात है तो चावल जब फिल्म लगती थी ना जुमेरात वाले दिन पीटीवी ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 2 3 3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ। लेकिन उस वक्त भी मुझे शौक नहीं था और मजबूरी पता क्या होती थी कि ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। तो इस चक्कर में मैं इतनी औखी फिल्म देखती थी, सच्ची आधी फिल्म में तकरीबन आधी फिल्म ही देखती थी और आधी फिल्म में सो जाती थी। जो चावल खा लेते सन ना रात वाले उदों सो ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾवल ਅਸੀਂ खा लेने, ਹੁਣ तो सोना बनता है। तो मैंने आधी फिल्म देखती थी, चावल खाते थे, सो जाते थे और सुबह उठ के फिर मैंने जो एंड वाली होती थी ना स्टोरी, वो अपनी बहनों से पूछना, फिर जाकर स्कूल में किसी ने बात करनी ना और राती फिल्म देखी है जो होया जाए। तो मैं सबसे ज़्यादा उसकी लंबी चौड़ी वजाहत ऐसे करती थी कि मैं पूरी एंड तक फिल्म देखी है, तो मैं उसकी उनकी जो बातें होती फिल्म उसके अंदर पूरी डिटेल के साथ मैं इन्वॉल्व होती थी, ताकि किसी ने पता ना लगे कि मैं आधी फिल्म देख के सो गई सा। तो ऐसे कौन कौन करता रहा है, किस किस के ज़माने में जुमेरात को फिल्म लगती थी और वो ऐसे देखता था और कोई तैयारी शरी करता था, कोई मूँगफली, कोई चावल, जैसे हम लोग तो चावल इंतज़ाम करते थे कि चावल खाने हैं, तो ऐसे कौन करता है, मैंने जरूर तुम शेयर करना है। अज भी छोटे छोटे तुम भी शेयर कराया करो, मैंने मज़ा आता जब मैं तुहाडे नाल शेयर करनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने घर वालों के साथ इतनी दफ़ा शेयर कर ली, हुण तो उन्होंने कान ही बेचारे ने पक गए होने के बाद बस करो। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत चीज़ें शेयर करती हूँ, बार बार करती हूँ, ताकि उन्होंने पता लगे कि साडी लाइफ कितनी सोहनी सी, तुहाडी लाइफ जी ना मतलब कुट्टी कुट्टी जी अजकल की लाइफ बच्चों की की लाइफ बेचारियां दी, हैंडी मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, असी तेनियां गेमां खेली दियां सन। कभी कभार ना मैं बच्चों के साथ, हम दोनों मिल के, मियाँ बीवी मिल के ना बच्चों के साथ अपनी पुरानी जो गेमें होती थी ना वो भी इनके साथ खेलते हैं। इनको भी याद हो गई हैं कि असी खेलना में, जैसे होता था चिड़ी उड़ा कां, चिड़ी उड़ी कां उड़ा, वो असी तो बड़ी खेली थी घर विच। फिर असी जेह्ड़ी और किदा हाथ उत्ते वे ओह्दा हाथ होता था ना, ऐसी छोटी छोटी गेमें, और भी बहुत सारी गेमें हैं जो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, कि हम उनको दिखाते हैं कि साड़ियां ए गेमां था, साढ़े कोल कोई मोबाइल नहीं सी, उदों किड्डी जिंदगी ईजी सी। बस यह पता सी कि जदों असीं बाहर खेलन जाना है ना, साडी अम्मा ने एक बारी आवाज़ जरूर मारनी हुंदी सी कि सानूं दुकान ते मैनूं लिया देवो। ओए होए उदों वारी बजी हुंदी सी कि हुण किहनूं आवाज़ पई है, ते कन्न बंद करने ने दूजे दा नाम लैना कि तैनूं आवाज़ पई, क्योंकि हम ना, मेरे 2 भाई छोटे थे, मैं थी और छोटी बहन ज़्यादा छोटी थी, तो हम तीनों जो ना बाहर होते थे तकरीबन गली में खेलना मलना। तो जो आवाज़ पैनी ना तो कान च वहाना कि जिंज मैं अपनी अम्मी की आवाज़ सुनी नहीं, तो भरावां नूं कहना कि तेनू बुलाने तो वो ना वो उस वक्त बड़ा होता था कि जितू साडी गेम शुरू होंदी है साडी अम्मी ने आवाज़ मारनी होंदी, मैनू दुकान तो लिया दो। तो ये जो छोटी चीज़ें होती है ना, जो दुकान पे बार बार जाना और बार बार दुकान वाले को चुंगा लेना, हाय हाय वो अपना, क्योंकि जो हमारी गली में दुकानें थी ना वो सारी अपने थे, वाकिफ़ होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में तो हर गली में बंदा एक दूसरे का वाकिफ़ होता है, अम्मियाँ वाकिफ़ होती हैं, और छोटे ओहदा नाम मिट्ठू वे, ओहदा नाम फलाना है, ओहदा नाम टमगाना है, कोई म्हल्ले च बमार हो गया तो अम्मियां नूं सारा पता होंदा है, बल्कि सानूं भी सारा पता होंदा सी कि वो बमार दा पता करना है। यहाँ पे क्या ज़िंदगी है, यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है सच्ची। यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाली मैं मज़े की बात कर रही हूँ, शुक्र अल्लाह का यहाँ पे सारा कुछ है। लेकिन जैसे होता है ना खामोशी, कोई पता नहीं नाल दे घर विच की होंदा है, बस तुसी शीशे च खलोना सवेरे उठ के ते तुसी बिल्डिंगां वेखनियां ने, बस शीशे गिनने ने, सामने बिल्डिंग च किन्ने शीशे लगे ने, ते अज एक शीशे दी दरवाज़ा भी खुल्ला। बस असीं ना रोज़ सुबह उठ के शीशे गिनी दे, बिल्डिंगां वेखी दे, ते आके ते सोफे ते बैठ जाइदा। वहाँ पे तो फिर क्या ही बात है। चलिए जी, अज दी मैनूं लगदा स्टोरी काफ़ी तुहाडे नाल शेयर कर छड़ी है, मेरे ख्याल विच तुहानूं मज़ा आएगा, क्योंकि मैनूं ते बड़ा मज़ा आंदा है। हुण असीं चलने अपने किचन च वापस, ते दम पुट्टनी है चावलां दा। मैं बनाया सी पुलाव, हाफ चिकन जो है मैंने डाल लिया, हाफ मैं बड़ी सियाणी भूआ बन के मैंने फ्रिज में रख लिया। मैं सुबह इसको ना मैं किसी सब्ज़ी में डाल के पका लूँगी, ज़्यादा चिकन हो गया था। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने। सिर्फ मैंने नमक डाला था, बिरयानी मसाला डाला था, कुछ नहीं डाला। एंड में मैंने गर्म मसाला डाला और ज़ीरा डाला और काली मिर्ची डाली। जैसे कहते होने नाल, तो कहते कुछ नहीं पाया, मतलब कि लाल मिर्ची नहीं डाली मैंने, और ये मैंने मतलब है बताने का। ये देखें
चलें जी, दही भल्ले बनाए हैं मैंने घर से देसी देसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के, वो आपने देख ली। चटनी बनाई है, तो ये रात का विशाल की दोस्त आई हुई थी, उसके लिए खाना बनाना पड़ा है। नॉर्मली तो हम लोगों ने खा लिया, तो उसको मेरे चावल बड़े ही पसंद है। वो गोरी है तो वो चावल ही खाने आती है, तो स्पेशल उसके लिए मैंने पुलाव बनाया था, उसके लिए सारा कुछ अरेंज किया था, उसको बड़े अच्छे लगते हैं। चलो जी, इतने मैनू दे दो इजाज़त, इंशाल्लाह कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।